मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था कि तिल के बारे में आपको कुछ अमेजिंग टिप्स दूंगी, तो मैं बहुत कम लेकिन बहुत अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, तिल दो किस्म के होते हैं, सफ़ेद और काले। कैल्शियम का ख़जाना है, हर एक को पता है। और तिल का तेल बेहतरीन तेल है, चाहे सफ़ेद हो चाहे काला हो, क्योंकि अगर आपने हर्बल रेमेडी में कोई रेमेडी ऐसी बनानी है जो बालों के लिए हो, जो जोड़ों के दर्द के लिए, तो दो तेल बहुत अच्छे हैं, एक सरसों का तेल, एक तिल का तेल। क्यों? क्योंकि ये अपनी खसूसियात कम नहीं करते और दूसरी खसूसियात को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हम इसमें डालते हैं उसकी खसूसियात को ये इन्हेंस करते, उसको ख़राब नहीं करते। तो इस वजह से तिल का तेल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और सेसमी ऑयल पीने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। तो मैं आपको वर्बली बहुत अच्छी अच्छी टिप बता देती हूँ। आपने सौंठ पाउडर लेना है, आधा चम्मच, 1 चम्मच तिल का तेल लेना है और 1 कप 1 ग्लास गर्म दूध में डाल के पीना है। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है तिल का तेल। और जो है बहुत अच्छा है जब जले हुए पे लगाने के लिए। अगर जले हुए पे जल गया है तो पहले आप अपना हाथ धो लें, धोने के बाद खूब सारा धोने के बाद अंडे की सफ़ेदी लगा लें। उसके बाद आप दूसरे दिन से तिल का तेल लगाना शुरू कर दें। और जो मरहम वगैरह जले हुए का बनता है वो भी तिल के तेल में बनता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था मैं एक ऐसा असाबी जो सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, असाबी सर दर्द, उसके अलावा आपके बाल गिर ही रहे हैं, आपने मेरी भी रेमेडी कर दी, हर एक की रेमेडी कर दी, हर चीज़ आपने कर ली, लेकिन आपके बाल गिरना नहीं रुक रहे हैं, तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस रेमेडी से इंशाल्लाह बाल गिरना रुकेंगे भी और बाल आएंगे भी, और बाल काफ़ी लंबे होते हैं। इसके लिए आपने लेना है क्या, ये वाले देसी, हमारे देसी बड़े वाले नींबू, जिसका मोटा छिलका होता है, क्योंकि इसके छिलके में तेल होता है। जो छिलके का तेल है उसी को हमने तिल के तेल के साथ इन्फ्यूज़्ड करना है। मैंने यहाँ पर ये इसको कट करा के रख लिया था, ठीक है। अच्छा, मैं करूँगी क्या, ये मैंने मेरे बनाने का तरीका ये कि मैं 10 किलो तिल का तेल लेती हूँ, 10 किलो ही ये देसी लेकर इनको बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपको महंगा पड़ता है तो आप जो है अगर अपने लिए बनाना चाहते हैं, 1 किलो आप तिल का तेल ले लें तो आधा किलो आप नींबू ले लें, आप ये भी कर सकते हैं। मगर मैंने अपना तरीका बता दिया, मेरे तरीके में दोनों इक्वल होते हैं। फिर इसको तिल के तेल में डालकर, ठीक है, 1 किलो में आपने आधा किलो लेना है, जूस वूस कुछ नहीं निकालना है, आपने कट करना है, ठीक है। और इसको भिगो देना है, ओवरनाइट आप इसमें भिगोएंगे और उसके बाद हल्की आंच पर आपने पकाना है। और याद रखिए तिल का तेल हमेशा उबलता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। बड़ा पतीला लेंगे क्योंकि इसमें झाग बनती रहती है, बड़ा पतीला लेंगे, हल्की आंच रखेंगे ताकि इन्फ्यूजन बहुत अच्छी तरीके से हो, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये सारा जल जाएगा, ये आपका तेल जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे, छान लेंगे। ये इतना वक्त लगता है इसलिए हमने पहले से इसको बना लिया, ये मैंने आपको बता दिया, पहले आपने ओवरनाइट रखना है। इसको छानने के बाद हम क्या करेंगे, छानने के बाद हम इसमें 5 ग्राम इसमें हम मिलाएंगे ज़ाफ़रान, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 10 ml। छानने के बाद, ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे 10 ml रोज़मेरी ऑयल। आपका अमेजिंग सूदिंग सर का तेल तैयार हो जाएगा, जो आपके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, साथ में बालों का गिरना और खुश्की ख़त्म करने में बहुत ही खुशबू, अच्छी प्यारी खुशबू आती है। अगर आपने अच्छा तेल बनाया तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आप लोग सवाल करेंगे कि डॉक्टर बिल्किस सूखे नींबू ले लें, बिल्कुल भी नहीं। इसको जिस तरह बताया वैसे ही करना है, इसी तरह बनाना है। ये मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। और एक और चीज़ के और कद बढ़ाने के लिए भी मैं बता देती हूँ। आपने हालून के बीज लेना है, आपने सफ़ेद तिल लेना है, आपने काले तिल लेना है।
तीनों हम वज़न बच्चों के लिए पीसकर पाउडर पीसना नहीं, तीनों को आप जो काले तिल थोड़ा सा कूट लें, इनको कूट लें, पीसना नहीं। हम वज़न आप एक बॉटल में बना के रख लें, 1 चम्मच नीम गर्म दूध में डाल के दे दिया करें। इससे जो है वज़न भी बढ़ता है और कद बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और जो बच्चों को रिकेट का मसला होता है, यानी कि चलते-चलते गिर जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप तिल और ज़ैतून का तेल मिलाकर मालिश भी करें। तिल, ज़ैतून और अलसी का तेल, 3 तेल, तिल, ज़ैतून, अलसी का तेल मिलाकर मालिश भी करें। और जो है उनको जो फ्यू ड्रॉप्स तिल का तेल, चंद कतरे तिल का तेल पिलाएं। नहीं पिला सकते दूध में डालकर तो सफ़ेद और काले तिल ज़रूर दें। और जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उसके लिए आप सफ़ेद तिल, काले तिल ले लें और शहद में मिलाकर उनको दे दें और रात सोने से पहले ज़रूर दें। या सफ़ेद तिल, काले तिल और गुड़ हम वज़न मिलाकर रख लें। जो बुज़ुर्गों को यूरिन की बार बार मतलब होता है कि जैसे यूरिन आ रहा है और बार बार वो रात को वॉशरूम में जाते हैं, तो आप मेरी बात मानिएगा, इन तीनों को मिक्स करके 1 चम्मच असर के वक्त लीजिए, 3 दिन लीजिए, आपको नुमाया कमी आएगी। अच्छा, एक और मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनके लिए सफ़ेद तिल ले लें, काले तिल ले लें, गुड़ ले लें। पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छा है। तीनों को पीसकर हम वज़न मिक्स करके रख लें, 1 चम्मच असर के वक्त दिया करें। ये ना सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा है बल्कि वो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात जिनका यूरिन निकल जाता है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन टिप है। असर के वक्त 3 दिन मेरे कहने पे लें, बहुत सारे लोगों को 3 दिन में ही फ़र्क पड़ जाता है। अब अगर जोड़ों का दर्द है तो आपने सौंठ पाउडर, इसमें एक और सौंठ पाउडर आप मिलाएंगे। सौंठ पाउडर अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। सूखा हुआ अदरक, आपने सौंठ पाउडर, सफ़ेद तिल, काले तिल और गुड़, इन चारों चीज़ों को हम वज़न मिक्स करके रख लें। ये दूध में भी डालकर पी सकते हैं और ये वैसे भी अगर आप चाहें तो पानी के साथ भी इसको खा सकते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की रेमेडीज़ जो मैंने आपको तिल से बताई है पसंद आई होगी। अच्छा, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि इसमें ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ें, ये सबको पता होता है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये करता क्या है, मेरी कोशिश होती है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दूँ। तो पता नहीं मैं इसमें कामयाब होती हूँ नहीं, ये तो आपका फ़ीडबैक बताएगा। तो अगर आपको अच्छी लगती है रेमेडीज़ तो मुझे फेसबुक पर, मेरे रियल पेज पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरी रेमेडीज़ देखें और आपको अच्छी लगती तो शेयर भी कीजिए। देख लेते हैं तो लाइक का बटन दबाए, डिसलाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।